जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं डसाल्ट राफेल के बारे में और सुखोई 30 MKI के बारे में। दरअसल बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी क्वेरीज हैं जिनमें काफ़ी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल पूछे जा रहे हैं डसाल्ट राफेल और सुखोई 30 MKI को लेकर के, और बहुत सारी कन्फ्यूज़न है सुखोई 30 MKI के बारे में, जहाँ हम आज के अपने इस वीडियो में कोशिश करेंगे उनके बारे में बताने की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो डसाल्ट राफेल को लेकर के है। आपको पता ही है कि फ्रांस से 5 राफेल जहाज़ भारत पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द उनकी तैनाती LAC पर कर दी जाएगी। लेकिन अब राफेल को लेकर के एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आ रही है, और वो ये है कि LAC से दूर, लद्दाख सेक्टर से दूर राफेल जहाज़ों ने हिमाचल प्रदेश में अपना जो युद्ध अभ्यास है, नाइट कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, उसे इन्हेंस करने के लिए अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी है। यहाँ पर भारतीय वायुसेना के जो जहाज़ हैं वो किसी भी, ये कह सकते हैं कि दुश्मन के खतरे को भांपते हुए अपनी जो तैयारियां हैं उनको पूरी कर रहे हैं। खास बात ये है कि ये LAC से उचित दूरी बना करके उड़ान भर रहे हैं, क्योंकि चीन ने अपने जो रेडार्स हैं, जो एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने वाले रेडार्स हैं, जिनको कि उन्होंने अक्साई चीन पे माउंटेन पीक्स पर उनको इंटीग्रेट कर रखा है, उसकी पहुँच से दूर है। फिलहाल डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि राफेल जहाज़ों को अभी LAC से दूर रखा जाएगा, यानी फॉरवर्ड एयरबेस से दूर रखा जाएगा, ताकि चीन के रेडार उसका जो सिग्नेचर है वो ना पा सकें, क्योंकि ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि प्रैक्टिस टाइम का जो सिग्नेचर है वो मेन कॉम्बैट टाइम के सिग्नेचर से काफ़ी डिफरेंट होता है, तो इतनी ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। फिलहाल जो कुछ भी हो, इस समय भारत का प्लान ये है कि जो पहले 18 राफेल जेट होंगे उनको अंबाला में रखा जाएगा, वही बाकी के जो 18 जेट फ्रांस से आने वाले हैं उनको हाशिमारा एयरबेस पे रखा जाएगा, जो कि भूटान बॉर्डर के नज़दीक है। फिलहाल यहाँ आपको बता दें कि भारत सरकार और जितने भी भारत सरकार के अंग हैं डिफेंस के, वो अपनी तैयारियाँ पूरी कर रहे हैं। फिर चाहे भारतीय सेना हो, भारतीय वायुसेना हो, भारतीय नौसेना हो। यहाँ आपको बता दें कि चीन ने अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनकी तादाद को लगभग दुगना कर दिया है, और इसी के मद्देनज़र राफेल जेट्स को मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से और माइका जैसी मिसाइल से इक्विप किया गया है। वहीं राफेल के पास स्कैल्प जैसी डीप स्ट्राइक क्रूज मिसाइल भी है। तो इन सारे मिसाइल्स को लेकर के राफेल काफ़ी घातक हो जाता है। अगर हम बात करें मेटियोर की, तो मेटियोर इस समय प्रेजेंट किसी भी मिड रेंज एयर टू एयर मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा घातक है, और इसका जो नो एस्केप जोन है वो आज के प्रेजेंट में किसी भी मौजूदा एयर टू एयर मिसाइल से ज़्यादा है। वहीं दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो दूसरा क्वेश्चन सुखोई 30 MKI को लेकर के है। बहुत सारे लोगों को ये पूछना है कि क्या भारत सरकार सुखोई 30 MKI में भी मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगाने वाली है? तो देखिए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात काफ़ी 3-4 साल पहले की है, जब भारत सरकार और भारतीय वायुसेना ने MBDA फॉर्म से बात की थी मेटियोर के बारे में। लेकिन उस समय MBDA ने ये कहा था कि वो किसी भी रशियन प्लेटफॉर्म पे अपनी मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है सुखोई एक रशियन एयरक्राफ्ट है, तो इसीलिए MBDA ने ये कहा था कि वो रशियन एयरक्राफ्ट पर अपनी मेटियोर मिसाइल को प्लेस नहीं करेंगे। लेकिन जब भारत सरकार ने ये कहा कि सुखोई में हमारे स्वदेशी रेडार्स और इजरायली रेडार्स का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन तब मेटियोर की तरफ से मेटियोर मिसाइल को लेकर के ये कहा गया कि हम इस पर विचार करेंगे। तो अभी ये कह पाना कि सुखोई 30 MKI में मेटियोर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, ये महज एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ऐसी कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सुखोई 30 MKI में भी मेटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की, तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि राफेल में ब्रह्मोस मिसाइल को लगाया जा रहा है। देखिए, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी राफेल को उस हिसाब से तैयार नहीं किया गया कि वो ब्रह्मोस मिसाइल को ले जा सके। हाँ, फ्यूचर में लगाई जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर अभी मौजूदा समय की बात करें, तो ब्रह्मोस का राफेल जैसे प्लेटफॉर्म पे अभी कोई नामो निशान नहीं है। वहीं अगर हम अगले रिपोर्ट की बात कर लें, तो अगली रिपोर्ट हमारी चीन से ही आ रही है। चीन ने दरअसल बदतमीजियाँ शुरू कर दी हैं, और इसका माकूल जवाब ताइवान ने दिया है। दरअसल चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर से उनके जो जहाज़ हैं वो ताइवान के एयर स्पेस पे घुस गए, लेकिन ताइवान ने उसी वक्त अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिवेट किया, और जैसे ही चीन के एयरक्राफ्ट को पता चला कि वो ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम के रेंज में आ गए हैं, वो दुम दबा करके वहाँ से भाग गए। ये कोई पहली मर्तबा नहीं था जब चीन ने ताइवान में इस प्रकार की हरकत की हो। ताइवान माकूल जवाब देता रहता है। चीन को खुन्नस इस बात की है
कि इस समय ताइवान में अमेरिकी सेना के कुछ बड़े अधिकारी मौजूद हैं और यही चीज़ चीन को खल रही है और इसी चीज़ का जवाब देने के लिए चीन बार बार ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर चीन की तरफ से जो भी किया गया है काम वो काफ़ी बेशर्मी भरा है और उसका ताइवान ने जवाब भी अच्छे से दिया है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर हमारी रक्षा क्षेत्र से ही है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए सेना जल्द ही 6 स्वदेश निर्मित स्वाति रडार खरीदने वाली है। यह सौदा करीब 400 करोड़ रुपए का होगा। ये रडार हथियार की मौजूदगी तलाशने में सक्षम है। इसे DRDO ने विकसित किया है। 6 स्वाति रडार खरीदने का फैसला संभवतः मंगलवार को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हो जाएगा। आपको बता दें कि DRDO द्वारा विकसित इस रडार का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करता है। इस उपकरण के विकास की सफलता ये होगी कि विदेश से भी इसकी आपूर्ति का जल्द आदेश मिलने का संकेत है। ये रडार 50 किलोमीटर की दूरी में मौजूद दुश्मन के हथियारों, मोटार्स, उनके रॉकेट्स को ढूंढने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये एक साथ कई दिशाओं से हो रहे फायर्स की लोकेशन और उनके हथियारों की जानकारी देने में भी सक्षम है। और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एक बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि हमारा खुद का रडार होगा और इसके लिए हमें किसी विदेश के देश को या दूसरे देश को पैसा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब